नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपने ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर 2 जिसको हम M2R5 नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ और, ये लेक्चर खास तौर से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। मतलब अगर आप धैर्य के साथ इस पूरे लेक्चर को देखते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप एग्जैक्ट सेम सवाल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पाने वाले हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है। इसमें मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे समझाया है, मतलब किस तरीके से आपको टैग लगाने हैं, किस तरीके से फाइल सेव करनी है, किस टैग का क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में समझाई हैं। बस ध्यान से आप धैर्य के साथ इस वीडियो को बस देखिए, बाकी सारी चीज़ें हम आपको समझा ले जाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के इस लेक्चर की और देखते हैं अपना पहला सवाल आज का क्या है। पहला सवाल है, क्रिएट एन HTML फाइल that specifies a page that contains a heading and 2 paragraph of text। मतलब हमें एक HTML फाइल बनानी है जिसमें क्या हो, एक हेडिंग हो और 2 पैराग्राफ हो, और आगे लिखा हुआ है जो आप हेडिंग लेंगे उसमें भी आप कोई सा भी टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई पैराग्राफ ले रहे हैं तो उसमें भी जो आपको टेक्स्ट लिखना हो तो कोई भी लिख सकते हैं अपनी इच्छानुसार। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए, ये आपका वेब पेज है जो आपको बनाने को पहले सवाल में कहा गया है। ये आपका हेडिंग हो गया और 2 आपके पैराग्राफ हो गए, ये पहला पैराग्राफ और ये आपका दूसरा पैराग्राफ। ये तो समझ में आ गया। कुछ इस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए था जो हमने करके दिखाया। अब किस तरीके से ये होता है तो देखिए, ये तो बेसिक सी चीज़ है जो लगभग लोगों को पता होगी, पर फिर भी समझते हैं। आइए देखिए। तो देखिए, ये जो आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन है ये आपका वेब पेज है, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये आपकी कोडिंग है HTML की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक सा HTML के साथ शुरुआत होता है और HTML के साथ आपकी HTML फाइल बंद होती है। ये टैग हमने यहाँ पर बंद कर दिया। टाइटल में हमने लिख दिया पेज 1, ठीक है। टाइटल में पेज 1 लिखने से यहाँ पर देखिए पेज 1 आ जाता है। समझ में आया? जो भी चीज़ आप टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, ये देखिए टाइटल टैग शुरू है और टाइटल टैग खत्म है, और इस टैग के जो आप अंदर लिखते हैं वो आपका टाइटल बन जाता है। उसके बाद बॉडी के अंदर जो आप लिखते हैं, देखिए ये टैग बॉडी शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो ये जो टैग आप लिखते हैं उससे ये पूरी आपकी बॉडी बनती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है ये पूरा बॉडी के अंदर है। उसके बाद अगर बॉडी के अंदर बात की जाए, सबसे पहले ये हमने हेडिंग बनाई है। अब हेडिंग कैसे बनाई, यहाँ पर ये लाइन देखिए ये डिसाइड कर रही है। ये जो आपका कंप्यूटर जी है, ये लाइन आपकी ये क्या बन गई, H1 टैग के अंदर आ गई, जिसके कारण इसे हेडिंग के तौर पे देखा जा सकता है। अब आप हेडिंग H1 भी ले सकते हैं, H2 भी ले सकते हैं, H3, H4, H5, H6 कुछ भी ले सकते हैं। अगर H1 लेते हैं तो सबसे बड़ी हेडिंग ऐसी दिखती है, अगर H6 लेते हैं तो छोटी होती चली जाती है H1 से H6 की तरफ। इसको ध्यान रखिएगा। H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, H6 मतलब सबसे छोटी हेडिंग। मतलब H1 से H6 जाएंगे तो हेडिंग छोटी होती जाएगी। तो ये आपकी हेडिंग बन गई। और फिर 2 P टैग यूज़ किए। एक P टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है और एक P टैग यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए, ये पहला P टैग है और ये दूसरा P टैग है। ये P टैग क्या करता है, P टैग डिसाइड करता है पैराग्राफ, और यही चीज़ हमको कही गई थी। एक HTML पेज बनाओ जिसके अंदर ये आपकी एक हेडिंग होनी चाहिए और 2 पैराग्राफ होने चाहिए। कुछ इस तरीके से हम अपना वेब पेज बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसे आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में टाइप करके सेव करते समय .html नाम का एक्सटेंशन लगाते हैं तो आपका वेब पेज बन जाता है। ये हमारा पहला सवाल है, इसलिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार वेब पेज बनाना देख रहे होंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया इससे लग सकता है कैसे हम वेब पेज बनाते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर खोलना है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, .html के साथ उसको सेव कर देना है तो आपका वेब पेज तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ये आपका आउटपुट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस तरीके से हमने वेब पेज को बनाया इसका आप स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिज़ाइन अ फॉर्म। मतलब एक फॉर्म बनाने के लिए एक HTML प्रोग्राम आपको लिखना है, विच अलाउज यू टू इंटर योर पर्सनल डेटा, जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा डाल सकें। कैसा पर्सनल डेटा, एक टेक्स्ट वाली फील्ड आपकी होनी चाहिए, पासवर्ड की फील्ड होनी चाहिए, ईमेल आप लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, रेडियो बटन उसमें होना चाहिए, चेकबॉक्स होना चाहिए और सबमिट बटन होना चाहिए। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको डिज़ाइन करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके का पेज बनाने को कहा गया है। ये आपका फॉर्म है जिसमें आपकी ये रेडियो बटन हो गई, ये टेक्स्ट फील्ड हो गई, ये लिस्ट हो गई जिसमें से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स हो गया, इसके बाद आपका ईमेल आईडी का पोर्शन है, उसके बाद आपका पासवर्ड का पोर्शन है। कुछ इस तरीके से आप फॉर्म बना लेंगे। अब आइए बात करते हैं कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से अगर आप देख रहे होंगे तो राइट तरफ हमारा क्या है, कोड है जिससे लेफ्ट तरफ वाला फॉर्म डिज़ाइन हुआ है। ये कोड हमने लिखा तो ये फॉर्म डिज़ाइन हुआ। अब आइए समझ लेते हैं कैसे हमने काम किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें मेन वही HTML हेड के साथ शुरुआत करना है, ये तो हर पेज में रहेगा। उसके बाद हमें टाइटल ले लिया फॉर्म। टाइटल फॉर्म लेने से यहाँ पर फॉर्म नाम पड़ जाता है, जो चीज़ टाइटल के अंदर रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद फॉर्म हमारा शुरुआत हुआ है। फिर हमने बनाया है ये टेबल। ये टेबल जो बनाया गया है इसलिए यहाँ पर लिया गया है टेबल, ठीक है। अब टेबल की विड्थ कितनी रहेगी, टेक्स्ट अलाइन रहेंगे सेंटर में, बॉर्डर ये जो है ये 2 साइज दी गई है। ये बॉर्डर जो मोटा सा है 2 साइज के कारण ये मोटा सा है, ठीक है। इसके बाद बात करिए पहली रो की। तो अगर पहली रो की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम मिक्स हुए हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम मिक्स हुए हैं तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्यों यूज़ होता है, कॉलम को मिक्स करने के लिए, जिसके अंदर हमने एडमिशन फॉर्म लिख दिया और यहाँ पर ऐसा करने के कारण यहाँ पर ये चीज़ तैयार हो गई। समझ में आया, दोनों कॉलम मिक्स करना था तो कॉल स्पैन हमने लिखा। फिर बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी लाइन पे जो सिलेक्ट योर जेंडर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो TR यूज़ हुआ है इससे हम पहली लाइन से दूसरी लाइन में पहुँच गए। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। देखिए ये जो TR यहाँ पर यूज़ हुआ है ये वाला, इस TR से हम दूसरी लाइन में पहुँचे, ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर वाली। अब यहाँ पर पहले में हमने लिखा सिलेक्ट योर जेंडर, जो चीज़ यहाँ पर आ गई, और आगे यहाँ पर इनपुट टाइप क्या ले लिया हमने, रेडियो ले लिया। ये दूसरे TD में है, मतलब यहाँ पर जो चीज़ है उसके लिए हमने रेडियो टाइप ले लिया। अब इससे रेडियो बटन क्रिएट होता है। रेडियो बटन क्या होता है, जिसमें आप कई सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, जैसे मेल या फीमेल के ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, 18 साल से बड़े हैं या नहीं बड़े हैं इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, तो वहाँ पर हम रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं। रेडियो बटन की खासियत क्या है, आप दोनों बटन में से एक ही बटन ऑन कर सकते हैं, दूसरी बटन अपने आप ऑफ हो जाएगी जब आप पहली बटन सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें रेडियो बटन में हमने 2 चॉइस दे दी, एक मैंने दे दिया है मेल का और दूसरा हमने क्या दे दिया गया है, आगे देखिए, आगे हमने दे दिया है फीमेल का, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन पे आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे TR पे। यहाँ पर तीसरा TR दिख रहा है आपको, इसमें पहले TD में हमने लिखा फुल नेम और दूसरे में इनपुट टाइप क्या हमने ले लिया, टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेने से हम यहाँ पर अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने चौथी लाइन की। ये चौथी हमारी लाइन है। इसमें देखिए यहाँ पर हमारा शुरू होती है सेलेक्ट कोर्स से लाइन। सेलेक्ट कोर एक TD में ले लिया सेलेक्ट कोर्स और दूसरी में ऑप्शन में वैल्यूज़ दे दी हमने, कौन कौन से कोर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ADCA है, DCA है, DTP है, टैली है, DISM है। इसके बाद अगली अगर बात करें TR की तो वहाँ पर पहली TD में क्वालिफिकेशन है और दूसरे में इनपुट टाइप हमने क्या ले लिया है, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या अंतर होता है, देखिए रेडियो बटन में एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर चेक बॉक्स में आप कितना भी चेक बॉक्स टिक कर सकते हैं। इसमें चारों एक साथ टिक हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक आप टिक कर रहे हैं दूसरा अपने आप अनचेक हो जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इनपुट टाइप हमने लिया है आगे में ईमेल वाला, ठीक है। और इसके बाद अगला इनपुट टाइप हमारा पासवर्ड का है। इसके बाद हमने अपना TD क्लोज किया है, TR क्लोज किया है और टेबल हमने बंद कर दी है, फिर हमने फॉर्म बंद कर दिया है। अगर आप एक बार सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा सॉल्यूशन है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ और इसको छोटा भी कर दे रहा हूँ ताकि एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट आ जाए। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप अब देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल हो गया। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है राइट HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट, मतलब ये आउटपुट बन जाए ऐसा कोड लिखिए। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से हमने किया है। तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं इस तरफ आपका आउटपुट है और इस तरफ आपका कोड है। अगर मैं इसमें बात करूँ किस तरीके से हमने किया है तो HTML से स्टार्ट है, HTML पे एंड है और ये आपका बॉडी टैग यहाँ से शुरू है क्योंकि इसी का मेन काम है। ये हमारा टोटल बॉडी के अंदर है।
अब बढ़ रहे हैं बात की तरफ कि जो हमारी पहली हेडिंग हमने दे दी, अगर आप इसको नहीं भी देंगे तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया था, लेकिन हमने हेडिंग दे दी कि हम लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में 1 2 3 4 करके लिस्ट थी, तो इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके लिए जो टैग यूज होता है वो यूज होता है OL वाला। तो हमने OL टैग ओपन किया और OL टैग क्लोज कर दिया। अब इसमें जितने भी एलिमेंट आपको देने हैं वो एलिमेंट आप देते हैं LI के नाम से, और LI को आप चाहें तो बंद करें या चाहें तो ना बंद करें। जैसे देखिए इन टैग्स को हमने बंद नहीं किया है, तो इसको आप एज इट इज़ ऐसे लिख के सेव कर देंगे तो ये आपका आउटपुट बन जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। राइट HTML कोड टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग। अब एंकर टैग में क्या क्या हो सकता है उसको हमने एक जगह लिख लिया है, उसको आपको दिखा देते हैं। तो अगर सबसे पहले आप देखें तो ये हमारा एंकर टैग का यूज है। इसमें क्या करते हैं, हम ए नाम के टैग के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं और इसमें हम हाइपर लिंक का रेफरेंस कुछ इस तरीके से देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, HREF हाइपर टैग का जो हाइपर लिंक का है उसका रेफरेंस, और यहाँ पर जो चीज़ बीच में लिखते हैं वो आपकी हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको हाइपर लिंक नई विंडो में खोलना है तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। इससे आपका जो हाइपर लिंक है वो नए टैब में खुलता है, और इसी जगह पे टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ अगर आप लिख देंगे तो वो नए टैब में न खुल के सेम टैब में खुल जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इमेज लगानी है तो सेम चीज़ IMG SRC के थ्रू आप लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर बदलने वाली नहीं है। और अगर फाइल कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना हो तो टारगेट में फ्रेम नेम भी आप लगा सकते हैं, टारगेट इज इक्वल टू फ्रेम नेम के अंदर आप काम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका एंकर टैग काम करता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा पांचवा सवाल। क्रिएट एन HTML पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मतलब हमें एक वेब पेज कैसा बनाना है जिसमें टाइटल शुड बी अबाउट माई सिटी। मतलब टाइटल हमें क्या रखना है, अबाउट माई सिटी नाम का टाइटल रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ पेज। मतलब सबसे ऊपर सिटी का नेम होना चाहिए जो कि लार्ज टेक्स्ट में, बड़े टेक्स्ट में होगा और जिसका कलर होगा ब्लू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐड नेम ऑफ लैंडमार्क। मतलब कोई पहचान की जगह जो सिटी में हो किसी और कलर से आपको लिख देनी है, किसी और स्टाइल में हो और किसी और टाइप फेस में हो, मतलब किसी और स्टाइल में टोटली होनी चाहिए। उसके बाद वन ऑफ योर लैंडमार्क योर कॉलेज नेम शुड बी ब्लिंकिंग। जो आपका कॉलेज नेम होगा वो ब्लिंक होना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, एक मतलब टेक्स्ट ऐसा घूमता हुआ आपको दिखे, मूव करता हुआ आपको दिखे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो टाइटल है अबाउट माई सिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस है, ये आपका लैंडमार्क है जो कि अलग फॉन्ट फेस में है, कॉलेज का नेम ब्लिंक कर रहा है और एक टेक्स्ट जो आपका है वो मूव कर रहा है। अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, ये हमारी कोडिंग है और ये हमारा पेज है। तो टाइटल के अंदर हमने क्या लिख दिया, अबाउट माई सिटी। इससे यहाँ पर आपका अबाउट माई सिटी आ गया। आगे बढ़ रहे हैं। स्टाइल और ये हमने CSS सेट कर दिया है जिसका यूज़ हमने पूरा यहाँ पर किया है। एक बार आपको ये बड़ा करके हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखिए ये आपके जगह का नाम है जिसका कलर हमने ब्लू कर लिया है। ठीक है, कलर क्या कर लिया हमने, इसका ब्लू कर लिया है। और यहाँ पर हमने H1 यूज़ किया क्योंकि कहा था एक बड़ी सी हेडिंग चाहिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा लाइन है, मतलब जो आपका लैंडमार्क है, उसका हमने फेस चेंज कर दिया है और उसको हेडिंग 3 में रखा है, मतलब बड़ी हेडिंग से थोड़ा सा छोटे। उसके बाद तीसरी लाइन में हमने अलग फेस लगाया है जो कि एरियल नाम से है, एरियल फेस हमने लगाया ताकि थोड़ी सी डिज़ाइन अलग जाए। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चौथी लाइन में भी हमने सेम चीज़ की है। और जो हमारा सेंटर का नाम है, जैसे कंप्यूटर जी हमारे चैनल का नाम है, उस पर हमने क्लास कर दी है ब्लिंक। ठीक है, यहाँ पर आप कोड उसका देख सकते हैं। इस तरीके से हमने उसको ब्लिंक कराया है और नीचे वाली लाइन में हम मार्क्यू लगा दिया है जिसके कारण वो मूव कर रहा है। मार्क्यू के कारण आपका कोई भी टेक्स्ट मूव करने लगता है। इसमें डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट भी होता है, आप यूज़ कर सकते हैं किस तरफ मूव कराना है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मूव करा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्रिएट एन HTML पेज विथ 7 सेपरेट लाइन इन डिफरेंट कलर। मतलब हमें 7 लाइन लिखनी है, सातों अलग कलर में लिखनी है। स्टेट कलर ऑफ ईच लाइन इन इट्स
टेक्स्ट, मतलब जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसमें कलर का नाम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 7 कलर में बना ली है लाइन और ये हमारा कोड है। आइए देखते हैं कैसे हमने किया है। देखिए बहुत आसान है। इसमें फॉन्ट में कलर इज इक्वल टू रेड और अंदर हमें लिख लेना है फर्स्ट लाइन कलर इज रेड, क्योंकि उसने कहा था टेक्स्ट में कलर का नाम दिखना चाहिए। जिस रंग का आपकी लाइन है वो रंग यहाँ पर लिखना है और फॉन्ट के अंदर कलर से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। सिंपल सा है। फॉन्ट आपको यूज़ करना है टैग और एट्रीब्यूट में कलर इज इक्वल टू रेड। कलर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, COLOR होता है HTML में, U मत लगा दीजिएगा नहीं तो आपका टैग रन नहीं करेगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? क्रिएट एन HTML पेज कंटेनिंग द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज फॉलोज। मतलब हमें ये एक्सप्रेशन तैयार करना है। अब इसके लिए सिंपल सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। जब भी कोई टेक्स्ट आपको ऊपर की तरफ ले जाना हो, मतलब आपने लिखा A और इसके ऊपर हमें 2 चाहिए, तो जो चीज़ ऊपर चाहिए उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसको हमें SUP लिखना है और उसके बीच में इसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए SUP हमने बंद कर दिया। तो जो भी चीज़ आप SUP टैग के अंदर लिखेंगे वो चीज़ अपने आप कहाँ चली जाएगी? ऊपर। और अगर नीचे चाहिए होता, जैसे H2O होता है, H2O, अब ये 2 ऊपर ना हो के नीचे है, तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना है? SUB। इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसीलिए SUB टैग के अंदर जब आप लिखेंगे तो वो टेक्स्ट अपने आप नीचे चला आएगा। ठीक, जैसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हो ना, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर यूज़ करना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। तो हमें ऐसा कुछ आउटपुट बनाना है। तो रो स्पैम, कॉल स्पैन हमने ऊपर देखा भी था कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी जब भी आपको कॉलम मिक्स करना हो, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको रो मिक्स करनी हो, जैसे यहाँ पर, तो आप रो स्पैन यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देखेंगे तो आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्रिएट एन HTML पेज विथ रेड बैकग्राउंड। एक HTML पेज बनाना है जिसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। विथ अ मैसेज, जिसमें एक मैसेज वार्निंग नाम का हो, लार्ज साइज में हो और जो ब्लिंक करता रहे। ब्लिंक करना हमने ऊपर सीखा है तो इसको हम नहीं कर रहे हैं ब्लिंक, लेकिन नीचे एक टेक्स्ट स्क्रॉल होना चाहिए जिसमें लिखा हो रीड द मैसेज। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका वो पेज बनेगा। देखिए इस तरीके से लाल बैकग्राउंड है, वार्निंग मैसेज है और एक टेक्स्ट मूव कर रहा है। इसकी अगर आप कोडिंग देखना चाहें तो इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए BG कलर से बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। BG कलर इज इक्वल टू रेड। तो बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया? रेड। अब टेक्स्ट को आपको बड़ा करना हो तो एक तरीका तो ये है, साइज इज इक्वल टू 9 हमने ले लिया है फॉन्ट के अंदर। ठीक है, साइज 9 लेना नहीं चाहते हैं तो आप H1 टैग का भी यूज कर सकते हैं आपका टेक्स्ट बड़ा करने के लिए। उसके बाद मार्क्यू टैग की सहायता से हमने इसको मूव करा दिया है। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राइट एन HTML पेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मतलब आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए एक HTML पेज बनाना है जिसमें आपका हेलो वर्ल्ड बोल्ड फॉर्म में हो और इटैलिक फॉर्म में हो। अब अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप अपने आप खुश हो जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जब भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप उसको B टैग के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है। और सेम चीज़ अगर आपको इटैलिक करनी हो तो आप I टैग के अंदर लिख सकते हैं, वो टैग इटैलिक हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं I कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें आप चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आपका जो टैग है वो कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकता है। तो ये 10 सवाल थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अभी कुछ ही देर में आपको सेकंड लेक्चर भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिली हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको दिखी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें।